Good afternoon to all of you. I am Abhishek Sharma, Associate Professor SITS Pharmacy. Welcome to the new semester. और इस सेमेस्टर में मैं आप सबको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा and subject code is BP303 and today's we are discuss the topic of introduction and historical development of microbiology. Now we starting my slide. First we discuss about microorganism and microbiology. क्या कोरिलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब अपन स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को अपन कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रो आया है स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रो से, और ये बायोलॉजी स्पेसिफिक बना हुआ है बायो और लॉजी. माइक्रो मीन्स माइन्यूट, बहुत स्मॉल, और बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, और कुछ भी हो सकता है प्लांट भी, एनिमल. लॉजी मीन्स स्टडी. तो इन तीनों शब्दों को जब अपन जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. और अगर अपन इसको सिंपली डिफाइन करना चाहे, द स्टडी ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द लिविंग थिंग्स व्हिच इंडिविजुअली आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द naked eyes is known as microorganisms. All of the following may be considered microorganisms like bacteria, fungi, protozoa, microscopic algae, viruses, various parasitic worms, different types of different species of bacteria, different specific eukaryotic, macrotic cells, prokaryotic cells. Now we small introduction upon microbiology. We already discussed this simple definition of microbiology is study of microorganism. Then next point, foundation of modern biotechnology. अगर अपन बायोटेक की बात करते हैं तो बायोटेक का जो फाउंडेशन है या फर्स्ट स्टेप है बायोटेक की, वो है माइक्रोबायोलॉजी. वो है माइक्रोबायोलॉजी. Among the many specialized field of microbiology like virology, mycology, bacteriology, immunology, microbial ecology, biotechnological microbiology, environmental microbiology, food microbiology, forensic microbiology, molecular microbiology. अब स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट फील्ड ली है या ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया है. उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को अपन स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ है. जैसे अगर अपन बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. स्टडी अबाउट प्रोटोजोआ इज स्पेसिफिकली प्रोटोजोलॉजी. स्टडी स्पेसिफिकली एल्गे इज नोन एज फाइकोलॉजी. स्टडी अबाउट पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी. Study about yeast and molds like mycology. Viruses is virology. And next question is how to study medical microbiology. अगर अपन medical microbiology पढ़ रहे हैं तो इसमें specific क्या-क्या points cover करते हैं. Fundamental of microbiology मैंने यहाँ पे 3 specific उसकी streams में divide किया है. Bacteriology, virology, mycology. Bacteriology is already we discussed. स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी. अब अपन इसमें पढ़ते क्या है? अगर अपन बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक स्पीशीज का, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर. सेकंड इज पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी, क्लिनिकल फाइंडिंग्स. क्लिनिकल फाइंडिंग्स अपन डिस्कस करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं. डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं. इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी डिस्कस करते हैं. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल. ये हो जाता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इलस्ट्रेटेड बाय माइक्रोबायोलॉजी डिवाइडेड इनटू 3 मेन बेसिक पार्ट. फर्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड थर्ड वन इज जेनेटिकली. इन 3 बेसिक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है अपनी पूरी माइक्रोबायोलॉजी. अब यहाँ पे मैंने थीम इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स फील्ड. माइक्रोबायोलॉजी को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ थीम पे डिवाइड करने की कोशिश की है और उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश की है. मैंने माइक्रोबायोलॉजी को बेसिकली 2 मेन स्ट्रीम में या फील्ड में डिवाइड किया है, बेसिक और अप्लाइड. फिर अपन बेसिक में जब आते हैं तो बेसिक को मैंने फर्दर सब डिविजन किया बाय ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, बाय प्रोसेस और डिजीज रिलेटेड. वहीं पे अगर अपन अप्लाइड की बात करते हैं तो अप्लाइड को फर्दर डिवाइड किया है डिजीज रिलेटेड,
इन्वायरमेंटली रिलेटेड एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं स्लाइड में, बायो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे अपन की स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका भी अपन ने डिस्कस किया। बायो प्रोसेस मतलब माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक माइक्रोबियल जेनेटिक, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिजीज रिलेटेड लाइक इम्यूनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ईटीरियोलॉजी। अगर अपन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली अपन बात करते हैं डिजीज रिलेटेड में, इन्फेक्शन कंट्रोल, इम्यूनिटी डिजीजेस लाइक कीमोथेरेपी मेथड्स, इन्वायरमेंटली रिलेटेड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अपन पढ़ते हैं। और जब अपन इंडस्ट्रियल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में जाते हैं तो फूड एंड बेवरेजेस टेक्नोलॉजीज में जाते हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अपन उसमें डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक जितना अपन ने भी डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के बेसिस पे मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे कोट की है। माइक्रोबायोलॉजी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज। These organisms include viruses, bacteria, algae, fungi, protozoa. Microbiologists are concerned with characteristics and functions such as morphology, cytology, physiology, ecology, taxonomy, genetics, and molecular biology. Now we discussed about microorganism. It is very too small, germ rapidly grown cell. It has a own habitat, live in population, not alone, ये अकेले नहीं रहते हैं, colonies में रहते हैं, population multiple form में रहते हैं. ये specifically communities are either swimming freely or attached to the surface. Interact between communities may be either harmful और बेनिफिशियल, दोनों तरीके से भी। बहुत बार ज़्यादातर जब भी अपन माइक्रोब्स की बात करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो अपने दिमाग में आता है हार्मफुलनेस, बट ये हार्मफुल भी है उतनी ही बेनिफिशियल भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में कर्ड बनाते हैं तो कर्ड भी स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया के थ्रू वो कन्वर्ट होता है कर्ड में, वहाँ पे बेनिफिशियल पार्ट आ जाता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स इन अवर लाइफ्स, मैंने वही चीज यहाँ पे एक स्लाइड में कोशिश की आपसे डिस्कस करने की। सम आर पैथोजेनिक मतलब कॉजिंग डिजीज, डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस से। एग्जांपल्स आर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया मस्ट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू लाइफ। प्ले रोल इन इंडस्ट्री, बहुत सारे माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड एसीटोन। अब यहीं पे अगर अपन फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग विनेगर, चीज, ब्रेड, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइक सेलुलेस एंड ट्रीटमेंट लाइक इंसुलिन। यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। अब ये मैंने एक स्लाइड इसमें अटैच की है, उसका मैंने हेडिंग दी है माइक्रोब्स मेक द यूनिवर्स। माइक्रोब्स हैं जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मोर देन 5 into 10⁻30 टाइप्स माइक्रोब्स इन द वर्ल्ड। इतने तरीके के माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और सेकंड पॉइंट में मैंने ये बताना चाहा है, ह्यूमन हैव इंटीमेट रिलेशन विद माइक्रोब्स। मोर देन 90% ऑफ द सेल्स इन अवर बॉडी आर माइक्रोब्स। 90% से ज्यादा अपने सेल में, अपनी बॉडी में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स इन अवर लाइफ ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई, माइक्रोब्स बेनिफिट ह्यूमन, कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि अपन फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है बाय यूजिंग फर्मेंटेशन, एसीटोन, इथेनॉल। यहाँ पे अगर अपन फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो चीज, पिकल, विनेगर, ब्रेड, बियर, वाइन, एल्कोहल बनाने में अपन फर्मेंटेटेड माइक्रोब्स यूज करते हैं फर्मेंटेशन मेथड के थ्रू। ये माइक्रोब्स एंड एग्रीकल्चर में कैसे यूजफुल होता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड फूड जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी लाइक नेचुरल गैस, मीथेन, इथेनॉल, बायोफ्यूल, बायोरेमिडिनेशन, माइक्रोब्स एंड द फ्यूचर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहले अपने माइक्रोऑर्गेनिज्म सुनते ही दिमाग में आता है, माइक्रोब्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ कॉजिंग मैनी डिजीजेस लाइक निमोनिया, botulism, walrus, phyllis, camellia, meningitis, strep throat, black fillet diarrhea, whooping cough, typhoid fever,
स्क्रैलेट फीवर, गोंग्रिया, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस, herpes 1, herpes 2 और रिसेंटली जिससे पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक कंडीशन में आ चुका है वो है कोविड-19। सभी एक स्पेसिफिक वायरस का ही है जिसे अपन कोरोना वायरस बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में कुछ इमेजेस ऐड की है माइक्रोब्स एंड देयर डिजीजेस की। ई कोली, HIV, herpes, मलेरिया, कोल्ड, एबोला वायरस, पॉक्स, मैड काउ। अब यहाँ पे अपन डिस्कस स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे अपन ने इंट्रोडक्शन लिया माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड क्या है, माइक्रोबायोलॉजी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग। जैसे उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अगर अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका फाउंडेशन जो है, फाउंडिंग स्टेप जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का ही एडवांस फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे 1673 टू 1723 एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन लीeuwenhoek described the live microorganism that is observed in teeth scraping, rainwater and peppercorn infusion। पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किया था। कहाँ से ऑब्जर्व किया था? टीथ को स्क्रैप करके उसमें उनकी स्पेसिफिक लाइन माइक्रोब देखे थे, उन्हें रेन वाटर में देखे थे और पेपरकॉर्न इन्फ्यूजन में देखे थे। ये आप स्पेसिफिक यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी माइक्रोस्कोपा रेप्लिका। यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्हें इमेज लीeuwenhoek ने एक इमेज स्लाइड की फिगर 1, उन्हें एक वायरस को इस शेप में देखा। फिगर बी में उन्हें उस तरीके से मूव करते देखा। ई में उन्हें डॉट लाइक वायरसेस देखे। एफ में उन्हें उसके शेप साइज अलग अलग देखे। जी में उसको मूव करते हुए देखा, तो उन्हें उस चीज को फिगर आउट किया। अब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से शुरू होती है? स्पेसिफिकली अगर अपन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की बात करते हैं तो 1835 Agostino Bassi showed a silkworm disease was caused by fungus. 1865 Pasteur believed that another silkworm disease was caused by a protozoa. 1840 Ignaz Semmelweis advocated hand washing to prevent transmission to puerperal fever from one OB patient to another. ये कम्युनिकेबल डिजीज उन्हें 1940 में एक देखी। यहाँ पे अगर अपन स्पेसिफिक शुरुआती दौर पे जाते हैं, तो एंटोन वैन लीeuwenhoek 1632 to 1723 was the first microbiologist and the first person to observe bacteria using a single lens microscope of his own design। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे या केमिस्ट थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया शो किया। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है माइक्रोबायोलॉजी में वो है लुइस पॉस्चर। पॉस्चर डेवलप्ड ए प्रोसेस टुडे नोन एज पॉस्चराइजेशन टू किल microbes। Pasteurization is accomplished by heating liquid to 63 to 65 degrees centigrade for 30 minutes or to 73 to 75 degrees centigrade for 15 minutes। ये इन्हें एक मेथड डेवलप की थी। इनको बहुत सारे स्पेसिफिक अवार्ड भी किए, इन्हें बहुत सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरी की। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट कॉच। was a pioneer in medical microbiology and worked in cholera, anthrax and tuberculosis। यहाँ तक कि स्पेसिफिक अगर एंटोन वैन लीeuwenhoek या लुइस पॉस्चर की बात करते हैं तो स्पेसिफिक इन्हें शुरुआत की। बट माइक्रोबायोलॉजिकल या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्टार्ट कहाँ से शुरू हुई? जब रॉबर्ट कॉच ने स्पेसिफिकली वर्क शुरू किया कॉलरा डिजीज पे, एंथ्रैक्स डिजीज पे और ट्यूबरक्लोसिस पे। He was awarded a Nobel Prize in 1905। कुछ पोस्टुलेट दिए उन्हें, कुछ संविधान स्पेसिफिकली दिए, कुछ स्टेटमेंट उन्हें दिए। स्टेटमेंट पोस्टुलेट मतलब होता है स्टेटमेंट्स जो उन्हें ऑब्जर्व की उन्हें अपनी स्टडीज से, उस बेसिस पे उसका नाम रखा गया कोच पोस्टुलेट। उस बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज मिला। फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम आप सब बहुत कॉमनली जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कैसे जानते हैं? क्योंकि ही डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। फिर अपन बात करते हैं जोसेफ लिस्टर। मैंने सारे साइंटिस्टों का नाम लेना है इतनी सी देर में थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने उन साइंटिस्टों को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है जो जिन्हें शुरुआत की है बहुत इंपॉर्टेंटली उनने माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया। तो यहाँ पे 1860 में जोसेफ लिस्टर यूज्ड ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट
to prevent surgical wound infection after looking at posture work showing microbes are in the air can spoil food and cause animal diseases. Louis Pasteur contributed best in microbiology. He has discovered sterilization method like hot air oven, autoclave. He has also discovered anthrax vaccine, rabies vaccine, built the Pasteur Institute. Louis Pasteur coined the word vaccine. अगर अपन वैक्सीन का नाम जहाँ पे आता है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कॉमनली सिनोनिम बोल सकते हैं वैक्सीन. He also discovered the vaccine like cowpox viruses are given by the prevention of smallpox. Louis Pasteur considered the father of modern microbiology. Robert Koch, he is a German scientist, formulated the bacteriological techniques, different bacteriological techniques, like staining method, discovered the myobacterium and Vibrio cholera, discovery of virus. Ivanovsky is the Russian chemist in 1892, seen the tobacco mosaic disease. Penicillin confirmed the first virus. Then next, Walter Reed, USA, yellow fever virus, the first human virus. He will be observed. वायरस के बारे में मैंने छोटे डिस्क्रिप्शन दिया है कि वायरस होते क्या है. वायरस में स्पेसिफिकली खुद के ओन सेल्स नहीं होते. स्पेसिफिकली इसको जिंदा रहने के लिए किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है. The virus is not a cell. Viruses are replicated only when they are in a living host cell. Consists of DNA or RNA core. Core is surrounded by a protein coated. Coat may be enclosed in the lipid envelope. ये मैंने इमेज इसमें ऐड की है. अब यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कोच पॉस्टुलेट्स. उन्हें क्या स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दिए जिनकी बेसिस पे उनका इतना उसको नाम देना पड़ा कोच पॉस्टुलेट. तो उन्होंने सबसे पहले दिया बैक्टीरियम शुड बी कॉन्स्टेंटली associated with the lesions of disease. It should be possible to isolate the bacterium in pure culture from the lesion. Inoculation of such pure culture into the bacteria laboratory animal should reproduce the lesion of the disease. It is possible to isolate the bacterium in pure culture from the lesion produced in the experimental animal. Additional criteria specific antibodies in the serum of patient suffering from with disease. मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है थ्रू एरो डायग्राम से कि पोस्टुलेट्स करते क्या हैं. Scientific era of antibiotic, Alexander Fleming. You observed the Penicillium fungus made an antibiotic penicillin that killed Serious Oriceus. 1940, penicillin tested clinically and mass produced. मैंने कुछ इमेजेस लगाए हैं. डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. देन एंड्रू ब्रोनिस्टेन, सर हॉर्बर्ट वाल्टर फ्लोरी. यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं. Microbes are used to produce antibiotic. Example is penicillin mold, Penicillium notatum, 1928, Alexander Fleming. ये मैंने उसकी इमेज ऐड की है. Classification of microorganism. Classification of microorganism, 3 domains like bacteria, archaea and eukarya. ये अपन नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे.